आज का ये हमारा जो लेक्चर है वो है हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, यानी अंग्रेज़ी बोलना कैसे शुरू करें। बहुत सारे लोग अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं और इसके लिए वो अंग्रेज़ी सीख भी रहे हैं, लेकिन आमतौर पे कुछ समय बाद जो है वो निराश हो जाते हैं। उनको लगता है कि अंग्रेज़ी बोलना बहुत कठिन चीज़ है और वो नहीं सीख सकते। तो आज के इस लेक्चर में आपको ये बताया जा रहा है कि अंग्रेज़ी अगर आप बोलना चाहते हैं तो कम से कम कितनी चीज़ें आपसे बननी चाहिए जिससे कि आप जो है खुद से अपने सेंटेंस बना सकें और बोल सकें। तो इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपको बताई गई है। आमतौर पे अंग्रेज़ी बोलना उतना कठिन नहीं है जितना समझा जाता है। इसके लिए हमको क्या क्या बनना चाहिए वो इस लेक्चर में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है अंग्रेज़ी बोलना अगर आप चाहते हैं तो आपको आदेशात्मक वाक्य बनना चाहिए। आदेशात्मक वाक्य यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं या किसी काम को करने से मना करते हैं, तो वो आदेशात्मक वाक्य कहलाता है। इम्परेटिव सेंटेंसेस इसको बोलते हैं। बहुत आसानी से बन जाता है ये। तो सबसे पहले आपको आदेशात्मक वाक्य बनना चाहिए। आदेशात्मक वाक्य आपसे बनने लगेगा तो आप बहुत से छोटे मोटे सेंटेंस वैसे ही बोलने लगेंगे। उसके बाद टेंस बनना चाहिए आपसे अगर आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं। और टेंस के बाद शर्त वाले सेंटेंस, ये भी जब हम टॉकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो वो भी जो है आपसे बनना चाहिए। फिर उसके बाद ऐसे सेंटेंसेस ऑफ कैन कुड शुड, ऐसे सेंटेंस जिसमें कैन कुड शुड या विल का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपसे बनना चाहिए अगर आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं। उसके बाद वाक्यों को किस तरह से जोड़ा जाता है, क्योंकि जब भी हम टॉकिंग करते हैं तो छोटे छोटे वाक्य को जोड़ के ही हम बड़े सेंटेंस बनाते हैं। तो जब हम वाक्यों को जोड़ेंगे, कनेक्टर्स कंजंक्शंस हम सीखेंगे, तो फिर वो कहीं पर कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, कहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। ये आपसे बनना चाहिए। और उसके बाद इन्फिनेटिव एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इन्फिनेटिव पार्टिसिपल, ये कुछ टॉपिक है जो आपसे बनने चाहिए। और लास्ट में जो है 25 इम्पॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपको इस चैनल पे बताए जाएंगे, तो ये आपसे बनने चाहिए। बस इतनी सी चीज़ें अगर आपसे अच्छे से बनती है तो आप बहुत आसानी से जो है अंग्रेज़ी बोल सकते हैं और जो भी आपके विचार हैं उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से जो है आपको सिखाया जा रहा है। और जो भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है इंग्लिश का कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट्स में उसको ज़रूर लिख दें। उसका लेक्चर भी जो है बहुत जल्द बनाकर जो है अपलोड कर दिया जाएगा। और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं, तो उसमें आपको जो भी लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो उसके बारे में भी आप जो है अपने अनमोल सजेशंस दे सकते हैं। अब आइए इस लेक्चर में हम आमतौर पे जो लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर हमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग मालूम होंगे तभी हम अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, तो ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है तो उसको अगर हम एक रंग भी दे देंगे, मान लीजिए उसको हमने काला रंग दिया, तो उससे भी एक से एक आर्ट और बहुत सारे चित्र, हज़ारों टाइप के चित्र वो बना सकता है। लेकिन अगर कोई आर्टिस्ट नहीं है तो उसको अगर हम बहुत सारे रंग भी दे देंगे, अलग अलग कलर्स उसको हम दे देंगे, तो भी वो कोई ख़ास चीज़ नहीं बना पाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप जो है बहुत कम वर्ड मीनिंग भी जानते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो अभी लिखी गई है जानते हैं, तो इससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो उसी की कड़ी में एक वर्ब मैंने लिया है, जैसे गो। गो मतलब जाना, जानते हैं। तो इसी गो का इस्तेमाल करके अलग अलग कैसे आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं, ये आपको इस लेक्चर में बताने का प्रयास किया गया है। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए हमारे पास जो है गो, जाना, इसका मतलब होता है, अगर हम सिंपल यूज़ कर लेंगे गो, तो इसका मतलब होगा आदेशात्मक वाक्य हो जाएगा जाओ। गो देयर, वहाँ जाओ। अगर आप लिखते हैं आई गो देयर, तो मैं वहाँ जाता हूँ। अगर आप लिखते हैं आई कैन गो देयर, तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। आपने अगर कुड का प्रयोग किया, आई कुड गो देयर, तो इसका मीनिंग हो जाएगा मैं वहाँ जा सकता था।
शुड का प्रयोग करेंगे, आई शुड गो देयर, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। ये एक सेंटेंस हिंदी नहीं लिखा गया है, आप लिख लें मुझे वहाँ जाना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर बीच में चेंज हो रहा है, कहीं पर कैन का इस्तेमाल हुआ, कहीं पर कुड का हुआ, फिर शुड का हुआ, हर जगह गो का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई, गो और देयर सारे सेंटेंस में वही है, लेकिन मीनिंग बदलती जा रही है। आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा या मैं वहाँ जाऊँगी, लेडीज़ के लिए। देखिए अगर आपने यहाँ विल हैव टू का इस्तेमाल किया, आई विल हैव टू गो देयर, तो इसका मीनिंग हो जाएगा मुझे वहाँ जाना चाहिए। इसी तरह से अगर हमने यहाँ मे हैव टू का इस्तेमाल कर लिया, आई मे हैव टू गो देयर, तो मीनिंग हो जाएगा कि मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है। अगर हैड टू का प्रयोग करेंगे, आई हैड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ा। इसी चैनल में आपको बहुत सारे उसमें लिंक में आप देखेंगे कि विल हैव टू, मे हैव टू, हैड टू, इनके अलग अलग लेक्चर्स बने हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो देखिए सभी जगह गो का इस्तेमाल हुआ है। आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। आई वॉज गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा था या मैं वहाँ जा रही थी, लेडीज़ के केस में। आई हैव गॉन देयर, मैं वहाँ जा चुका हूँ। और आई वेंट देयर, मैं वहाँ जाता था या मैं वहाँ गया। तो देखिए किस तरह से बीच में चेंज हो रहा, सेंटर में देखिए चेंज हो रहा, उससे पूरा का पूरा सेंटेंस बदलता जा रहा। यही चीज़ें आपको सीखनी है। जिस तरह से गो, सिर्फ गो का प्रयोग करके आप 15 सेंटेंस जो है बना लिया आपने इजीली, तो इसी तरह से जब आप रूल्स सीख जाएंगे इंग्लिश ग्रामर के, तो बहुत, अगर आपका वर्ड पावर 200 भी है तो भी आप जो है आमतौर पे जितने सेंटेंस हम लोग रोज़ बोलते हैं और जितने की ज़रूरत पड़ती है वो आराम से आप जो है बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे से आपको बताया जाएगा। और जो टॉपिक भी आपको इंग्लिश में कॉम्प्लिकेटेड लगता है आप कमेंट्स में लिखें, तो उसका लेक्चर आपको जो है अपलोड किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि वो आसानी से वो टॉपिक आपको समझ में आ जाए।